नमस्कार भैया, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल। कल हम लोगों ने पढ़ा था अशुद्ध पदार्थ के बारे में, ठीक है। और उसको पढ़ने के बाद जो है द्रव्यों की प्रकृति और इसके वर्गीकरण की जो हेडिंग्स थी वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। आज नई हेडिंग है जिसका नाम क्या है, द्रव्य के गुण, है ना, गुणधर्म, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यही पढ़ाना है, ठीक है। तो भैया आज की नई हेडिंग है द्रव्य के गुणधर्म एवं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब कि इसको जो इंग्लिश में यही कहते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं भैया, ठीक है। आज यहाँ पे द्रव्य के गुणधर्म के अंदर पहली हेडिंग क्या है, द्रव्यमान तथा भार। के होता है द्रव्यमान तथा भार ना, ठीक। द्रव्यमान का मतलब होता है मास, है ना, एंड वेट, ठीक है। वेट मतलब होता है भार, है ना। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है पहले कि द्रव्यमान क्या है। किसी तंत्र का मतलब होता है निकाय, ठीक है। जैसे कि एक तरह का क्या है, मार्कर, एक जो है निकाय, ठीक है ना। यानी कि एक वस्तु मान लीजिए, ठीक है ना। तो वस्तु का द्रव्यमान उस तंत्र में उपस्थित, यानी कि इसके अंदर जो उपस्थित द्रव्यमान है ना, ठीक, इसके अंदर उपस्थित क्या नाम, सॉरी, इसके अंदर जो उपस्थित पदार्थ की मात्रा, यानी कि ये एक तरह का पदार्थ मान लिएगा ना, वस्तु या पदार्थ, ठीक है। तो इसके अंदर जितनी मात्रा पदार्थ की है भरी हुई है, ठीक है, वही बता रहा द्रव्यमान, ठीक। यानी कि इसके अंदर जितना पदार्थ भरा हुआ है, ठीक, समझ आ रहा है, वही उसका द्रव्यमान होता है। आ रही हो समझ में। इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो क्या है, इसके अंदर भरे हुए पदार्थ की मात्रा। यानी कि आप किसी का वजन चेक करते हैं कि कितना वजन है उसका, 40 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, ठीक है। तो आप वहां जो चेक करते हैं वो पूरा का पूरा भार होता है, ठीक है, समझ आ रही बात। पर यहाँ पे हम बता रहे हैं कि इसके अंदर किसी भी द्रव्य के अंदर या किसी भी पदार्थ की जो मात्रा है ना, इसके अंदर जितना भरा हुआ है, ठीक, उसी को हम द्रव्यमान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, द्रव्यमान, ठीक है। यानी कि किसी भी द्रव्य का, किसी तंत्र का द्रव्यमान उस तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा दर्शाता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जितने भी पदार्थ के कण भरे हुए हैं ना, उसी पदार्थ की मात्रा को हम क्या कह रहे हैं, द्रव्यमान कह रहे हैं, ठीक। आगे देखिए भैया, है ना। जबकि भार क्या होता है, भार उस तंत्र पर लगने वाले गुरुत्व बल को दर्शाता है। यानी कि इस पर, है ना, पृथ्वी के द्वारा मतलब खींचने वाला, ठीक है, बल जो लगता है ना, जैसे कि अगर हम छोड़ेंगे इसको तो नीचे जा रहा ना, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो नीचे गया ना ये, ठीक है। यही चीज की बात कर रहे हैं कि जैसे जब हम भार की बात करेंगे तो ये इसका जितना द्रव्यमान होगा, ठीक, इसी पदार्थ की मात्रा, यानी कि इसकी जो इसका जो द्रव्यमान है वस्तु का, इसी द्रव्यमान को जब, है ना, पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, ठीक, जिस बल से, है ना, उसी बल को यहाँ पे देखिए कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, भार कह रहा है, ठीक है। यानी कि बल जो लग रहा है और द्रव्यमान, ठीक है, दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा, ठीक। समझ में आ गई बात। यानी कि इसका द्रव्यमान तो यम मतलब मास होता है, इसका द्रव्यमान तो है ही, है ना। और इसी में क्या हो रहा है कि किसी ना किसी बल से, ठीक है, पृथ्वी जो है खींच रही है उसको, ठीक है। गुरुत्व का मतलब होता है भैया पृथ्वी, ठीक है ना। यानी कि गुरुत्व बल, यानी कि पृथ्वी का जो बल है वो जिस बल से खींच रहा है, ठीक है, उसको हम स्मॉल जी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, तो जी लिखते हैं, ठीक है। तो भैया ये जो बल है वो यहाँ पे क्या है, वेट माने क्या होता है, भार होता है ना, जिसको हम mg करके प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए किसी भी वस्तु का जो भार होता है ना, वो द्रव्यमान तथा क्या नाम है, गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। अब यही फॉर्मूला यहाँ आपको दिया गया है ना, कि द्रव्यमान और भार को एक दूसरे में निम्नलिखित तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है। अगर आपको जैसे किसी प्रश्न में दे दिया भार, है ना, तो आप द्रव्यमान निकाल सकते हैं, ठीक। समझा नहीं है, आ रहा है। और एक चीज और, यहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण दिया है, यानी कि भार बराबर जो दिया है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, है ना, इस गुरुत्वीय त्वरण का मान जनरली जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। सुना रही बात, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ठीक है ना, सेकंड की घात 2, है ना, ठीक। तो ये इसका मान होता है ना, जो कि केवल और केवल पृथ्वी पर ही अवेलेबल है भैया, ठीक है। ब्रह्मांड में और कहीं जाएंगे
तो वहां पे गुरुत्वीय त्वरण ना लग के कोई और त्वरण लगेगा और वहां पे मान जो है अलग रहता है। ठीक, आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो भार है ना, पृथ्वी पर जब भार निकालेंगे तो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल जो रहेगा वही भार आता। ठीक, जैसे आपने वजन किया तो जितना आया है वो भार है ना, और उसमें अगर आप इससे भाग दे देंगे, ठीक, तो जितना आएगा वही द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए, और इसी को लगभग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 9.8 है तो हम इसको कभी कभी 10 मान लेते हैं। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, इससे क्या होता है भैया, इससे ये होता है कि जो सवाल लगाएंगे आप उसमें थोड़ी सी क्या नाम है मतलब जल्दी हो जाती है। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा सा कम टाइम में लगेगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी सरल हो जाएगी ना, यानी कि काटने पीटने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 है तो आराम से कट जाएगा। ठीक, तो अच्छा मान लीजिए अगर हमारा जो वजन है यहाँ पे, अभी मान लीजिए भार को जो है हम 60 kg कह रहे हैं, ठीक है ना, पर ये इसकी रियल जो है क्या नाम है यूनिट नहीं है भैया, इसकी रियल इकाई नहीं है ना, 60 हम इसको मान ले रहे हैं। ठीक है ना, मान लीजिए हमारा वजन 60 है ना, अभी देखिए 60 है तो क्या हुआ, यहाँ पे देखिए गुरुत्वीय त्वरण क्या है 9.8 है, हमने इसको 10 माना, अगर हम 10 को लेके जाएंगे उस तरफ, अगर इधर है गुणा, ठीक है, तो उधर हो जाएगा भाग, तो 60 को हम करेंगे 10 से डिवाइड। ठीक, तो कितना आएगा भैया 6 आएगा। ठीक, यानी कि 6 किलोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिसका जितना भार रहेगा है ना, उसमें अगर आप 10 से डिवाइड कर देंगे या लगभग 9.8 से, तो आपका द्रव्यमान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कि कितना किलोग्राम है। और ये जो द्रव्यमान है ना, आपका जो मास है, द्रव्यमान है, ये दुनिया के हर एक जगह पर समान रहता है। ठीक है, कभी नहीं बदलेगा। ठीक, चंद्रमा पे जाएंगे तब भी यही रहेगा, कहीं और किसी ग्रह पे जाएंगे तब भी यही रहेगा, ब्रह्मांड में हर जगह पे आपका जो द्रव्यमान रहेगा ना वो यही रहेगा। ठीक, ना कि आपका जो भार है वो रहेगा। ठीक, भार हर जगह बदलता रहता है। आई बात समझ में? इसलिए यहाँ पे देखिए द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक यहाँ पे दिया गया है किलोग्राम। ठीक है ना, लेकिन रसायन विज्ञान में हम यहाँ पे ग्राम, अक्सर मिलीग्राम, किलोग्राम, ऐसे क्या नाम है, हाँ अक्सर इसको ग्राम के रूप में लिखते हैं। ठीक है, यानी कि पढ़ते हैं उसके बारे में ज्यादा, अक्सर ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान होता है ना, ये पॉइंट है भैया, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, किसी भी वस्तु का है ना जो द्रव्यमान होता है, ठीक, वो क्या है, प्रत्येक स्थान पर समान होता है। ठीक है, कभी नहीं बदलता। ठीक, अगर भार बदलता है तो बस केवल इसी गुरुत्वीय त्वरण की वजह से बदल जाता है, क्योंकि ये जो है जितना रहेगा, कहीं कहीं पे हो सकता है कि गुरुत्वीय त्वरण 0 होता हो, कहीं पे मतलब बिल्कुल ना होता हो। ठीक है ना, समझ आ रहा है? जैसे चंद्रमा पे अपने पृथ्वी का 1/6 है ना, 1/6 यहाँ पे जो है मतलब भाग क्या होता है कि इसका गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है। ठीक, यानी कि चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो 1/6 होता है पृथ्वी से। ठीक है, यानी कि 1/6 गुना होता है। ठीक, आई बात समझ में? जैसे कि अगर हमारा यहाँ पे भार 60 किलोग्राम था, है कि नहीं, अभी वहां पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, क्या नाम है इसका, 10 किलोग्राम। ठीक है, आगे बात समझ में, 10 किलोग्राम हो जाएगा। और वहां पे मतलब इसी वजह से लोग जब जाते हैं तो वहां उछलने लगते हैं। ठीक, समझ आ रहा है? ऐसे एक बार उछलेंगे काफी ऊपर तक जाते हैं। ठीक, तो दूसरा देखिए यहाँ पे आयतन दिया गया, क्या है, आयतन, है ना, इसे अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए कुल स्थान को आयतन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं भैया, आयतन कहते हैं किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए कुल स्थान, यानी कि सभी जगहों की। जैसे मान लीजिए ये वस्तु है रखी गई पूरा, ठीक है, अब ये जितना यहाँ पे स्थान घेर रही है, यानी कि ये इतनी जगह, ठीक है, इतनी जगह जो घेर रही है ये क्या है, एक तरह से पूरा का पूरा स्थान है इसका, है ना, और इसी स्थान को हम क्या कह रहे हैं, आयतन कह रहे हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी वस्तु के द्वारा घेरे गए कुल स्थान को आयतन कहते हैं। ठीक, आगे लिखा किसी वस्तु का आयतन क्या होता है। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमने एक जो यहाँ पे घन बनाया, क्यूब बनाया, ठीक है ना, जिसको हम घन कहते हैं। ठीक है ना, अब इसमें देखिए यहाँ पे एक सिरे से, यानी कि एक कोने से 3 तरफ लाइनें गई हैं, इधर भी गई हैं, इधर भी गई हैं और ऊपर की साइड में भी गई ना, यानी कि अगर हम ऊपर की बात करें तो इसे हम कहते हैं ऊंचाई, है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कि इस डब्बे की जो ऊंचाई है बॉक्स की इतनी है। ठीक, और इसकी चौड़ाई कितनी है, इतनी है ना, लंबाई भी इतनी है। ठीक,
तो अगर हम देखो नापेंगे इन चीजों को तो किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे, है ना, या बॉक्स मान लो छोटा हो गया तो सेंटीमीटर में नाप लेंगे, ठीक, या बहुत बड़ा तो किलोमीटर में नाप लेंगे, लेकिन अक्सर मीटर में ही नापा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर इन सारे पैमाने के द्वारा ना, यानी कि जो ये मीटर मीटर करके हम नाप रहे हैं, है ना, तो सीधे यहाँ पे लिखा जा रहा है इसी वजह से कि लंबाई की पावर 3 है ना, लंबाई की घात 3 ना, क्योंकि लंबाई 3 की तीनों है ना। चाहे हम चौड़ाई को नापें, चौड़ाई में भी लंबाई तो नापते हैं भैया, है कि नहीं। अब कितना चौड़ा है तो उसमें मीटर के द्वारा नापते हैं, इतना मीटर चौड़ा है ना, तो मीटर भैया वो लंबाई का ही मात्रक हुआ। तो इस वजह से यहाँ पे लंबाई नापेंगे तब भी, चौड़ाई नापेंगे तब भी, या फिर ऊंचाई नापेंगे तब भी, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई की घात 3 कर दी। आगे देखिए यहाँ पे 1 लीटर बराबर क्या होता है। 1 लीटर, लीटर मतलब कि जैसे हम लोग जानते हैं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है। हाँ ध्यान से देखिए, ये जो 3 यहाँ पे लिखा है इसको हम क्यूब बोलते हैं या फिर घन बोलते हैं, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर घन या फिर 1000 घन सेंटीमीटर बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो बोलते क्या है इसको, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 घन डेसीमीटर, ठीक है ना। अब ऐसा कैसे आ गया सर जी, ये डेसीमीटर इसके बराबर कैसे है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, फिर डेसी, सेंटी, फिर मिलीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए डेसीमीटर की बात आ रहा ना, डेसीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। तो डेसीमीटर कहाँ पे, यहाँ पे है डेसीमीटर, ठीक है, और ये सेंटीमीटर है। यानी कि हर दोनों के बीच में जो है 10-10 पॉइंट का अंतर होता है, ठीक है, समझ आ रहा है। यानी कि 1 0 का अंतर होता है। जैसे कि अगर हम बोले 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है, तो 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये जो डेसीमीटर की पावर 3 है ना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डेसीमीटर है वो 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है ना। तो यहाँ पे जितनी की पावर 3 यहाँ पे उतनी की पावर यहाँ पे 3 करेंगे, तो 10 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा बताइए। यहाँ पे 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1 ही आएगा। लेकिन जब यहाँ 10 सेंटीमीटर को हम 3 से गुणा करेंगे, क्या नाम 3 बार करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि ये चीज इसी वजह से आ रहा है। और ये जो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिखा गया, ये भैया मात्रक है, इसकी इकाई है, तो इकाई के ऊपर भी ये लिखते हैं, ठीक। आई बात समझ में, जैसे हमने यहाँ पे लिखा वैसे हम इसके ऊपर भी 3 लिखते हैं, ठीक है। हमने इसको सॉल्व कर दिया कि 1 डेसीमीटर बराबर 10 होता है, ठीक। तो 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर कितना होगा, तो ये तो सॉल्व हो गया, यहाँ आ गया। लेकिन इस पे भी तो लिखा जाएगा, ठीक, इसी वजह से यहाँ पे लिखा गया है और ये बगल में सॉल्व करके यहाँ लिखा गया, ठीक। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, ठीक है, या 1 घन डेसीमीटर होता है, ठीक। और 1 घन डेसीमीटर कितने के बराबर होता है भैया, 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक। आई बात समझ में। हाँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1 घन सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मिलीलीटर भी होता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ मात्रा बदल गया, जैसे कि ये मीटर था यहाँ पे लीटर हो गया, वैसे यहाँ पे भी मीटर है, ये लीटर है, ठीक। यानी कि हम मीटर को भी लीटर में बदल सकते हैं ना, ठीक है। यानी कि हम मीटर को भी लीटर में बदल सकते हैं, ठीक। जैसे कि 1 घन सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मिलीलीटर होता है, ठीक है। आई बात समझ में। और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसका कोई रास्ता नहीं, उसका रट डालो, ठीक है ना भैया, रटना जरूरी है। एक बार रट लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। समझा रही बात, वैसे हमने आपको समझा दिया है, नहीं आया हो तो बताइएगा, ठीक।